नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद राठौर स्वागत करता हूं आपका टॉक ऑफ लाइफ के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जो सेटअप देख रहे होंगे जो हर वीडियो से थोड़ा अलग है। इसका कारण आपको वीडियो में आगे चल के पता चल जाएगा। आज जो हम कहानी आपको बताने वाले हैं वो हमारे सेवा भाई की जर्नी है, जो कि एक समय में पूरी तरह नास्तिक थे, परंतु आज भगवान में उनकी अपार श्रद्धा है। और अभी आप कुछ दिनों से देख रहे होंगे जो बागेश्वर वाले महाराज हैं धीरेन्द्र शास्त्री, तो उनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि जो हमारे सेवा भाई हैं उनके जीवन में बागेश्वर वाले महाराज का एक अति महत्वपूर्ण योगदान है। तो सेवा भाई, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरा नाम शिवा चावरिया है और मैं गुना जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं, जो लगभग हमारे जिले से 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। तो शिवा भाई, मैंने सुना है आप पहले पूरी तरह नास्तिक थे, परंतु आज आप भगवान के ऊपर अपार श्रद्धा रखते हैं। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा हमारे दर्शकों को भी बताइए। देखिए, आपने बिल्कुल सही सुना था। मैं भगवान में, ईश्वर में कुछ नहीं मानता था। मैं सब ये चीज़ें काल्पनिक मानता था। लेकिन ये हमारी धर्मपत्नी ने मोबाइल में बार बार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की वीडियोस चलाते थे, कथा देखती थी, और थोड़ा मेरी लाइफ में भी एक चमत्कार हुआ। तो उस वजह से मैं जो है भगवान को मानने लगा। अभी आपने कहा कि आपके लाइफ में कोई चमत्कार हुआ जी, तो आप भी अपने चमत्कार को दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें तो आप बता सकते हैं। बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा। मेरा एक बेटा है जिसकी उम्र तकरीबन 6 साल है, जो पैदाइशी जो है जिसको क्या बोलते हैं हैंडीकैप हुआ था, एक तरीके से विकलांग हुआ था, और माँ के पेट से ही उसके दिल में छेद था। यह चीज़ जब हमें पहली बार पता चली, मुझे और मेरी पत्नी को, हम लोग बहुत रोए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने फिल्मों में देखी थी, और रियल लाइफ में मेरे साथ ये पहली बार हुआ कि डॉक्टर ने मुझसे बोला चेक करने के बाद कि आपके बेटे के दिल में छेद है। तो एक समय के लिए मुझे ऐसा लगा कि दुनिया में सब कुछ खत्म हो गया, और हम लोग काफ़ी रोए। उसके बाद में मेरी धर्मपत्नी ने मुझे बताया कि क्यों ना हम बागेश्वर धाम चलें एक बार, और वहाँ पर जाकर अर्जी लगाएं। लेकिन सेवा भाई, आप इसका डॉक्टरों के पास इलाज भी करा सकते थे, तो आपने डॉक्टरों को छोड़कर बागेश्वर धाम जाने का निश्चय ही क्यों किया? सर, आपकी बात एकदम सही है, लेकिन उतने पैसे हमारे पास नहीं थे कि हम इलाज करा सकें। देखो, हर चीज़ का योग और संयोग बनता है। जब संयोग और योग एक साथ बन जाता है तो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे अकॉर्डिंग होने लग जाती हैं। तो कुछ ऐसे ही मेरे साथ में भी हुआ। मैं बागेश्वर धाम गया मेरे वाइफ के कहने पर। मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। जी। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सेवा भाई हैं वो एक पोर फैमिली से आते हैं। वो अभी भी एक होटल में छोटी मोटी नौकरी करते हैं, जिससे उनके आज जीवन यापन होता है। उनके पास इतनी व्यवस्था नहीं थी कि वो किसी डॉक्टर की फीस दे सकें, अपने बच्चे का इलाज करा सकें। तो सेवा भाई, अब बताइए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं 6 से 7 हज़ार की नौकरी करता हूँ, और 6 से 7 हज़ार रुपये में घर चलाना जो है वो कितना कठिन होता है, वो मेरे भाई भी अच्छे तरीके से जानते होंगे। देखिए, फिर मैं वहाँ पर गया बागेश्वर धाम मेरी पत्नी के कहने पर। तो उसके बाद जब मैं लौटा तो मुझे एक सज्जन मिले। हो सकता है वो ईश्वर के अवतार है, ईश्वर के रूप हो, क्योंकि भगवान स्वयं किसी की मदद करने के लिए नहीं आते, वो किसी न किसी इंसान को भगवान के रूप में भेजते हैं, क्योंकि नर में ही नारायण है, आपने सुना ही होगा। तो उन्होंने मुझे एक योजना के बारे में बताया, बाल हृदयोपचार योजना, और उन्होंने मुझे पूरी डिटेल में बताया कि यार वहाँ आप जाओगे तो आपका ऐसा ऐसा होगा। देखिए, ईश्वर की कृपा देखिए आप। मैं गया, तुरंत मेरा काम हुआ। एक मुझे मैम मिली, सोनी मैम थी, उनका मैं हमेशा आभारी रहूँगा। उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई और मुझे सारा एस्टिमेट बना कर दिया, और मुझे इंदौर रेफर किया। वहाँ पर मेरे बच्चे का इलाज हुआ। तकरीबन 3 लाख रुपए का उसमें खर्चा आया, कि उसके दिल में 2 छेद थे। तो तकरीबन 3 लाख तक खर्चा आया, जो पूरा शिवराज सिंह सरकार ने उठाया। मैं मामा श्री शिवराज सिंह चौहान जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे बच्चे की जान बचाई। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो योग और संयोग से होती हैं।
मैं बागेश्वर धाम के शरण में गया। लेकिन इसमें बागेश्वर धाम का क्या रोल हुआ? इलाज तो मुख्यमंत्री के द्वारा हुआ आपका। देखिए, इसमें ये योगदान हुआ, ये चीजें मेरे साथ पहले भी हो सकती थी, लेकिन जब मैं वहां से दर्शन करके लौटा उसी वक्त क्यों नहीं, ये भी एक संयोग, एक चमत्कार है। जब मैं वहां से सच्चे दिल से अपनी अर्जी लगाकर आया, बोल के, हे बालाजी सरकार, अब मेरी नैया के आप ही खेवैया हो, आपको अब कैसे चलाना है मेरा जीवन, आप ही चलाओ। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो बागेश्वर वाले महाराज हैं धीरेन्द्र किरण शास्त्री, उनके ऊपर एक जादू टोना करने वाला और एक पाखंडी के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेबुनियाद है, टोटली सब बेकार है। जिसको भी देखना है बेझिझक महाराज जी के दरबार में जाए और वहां पे चमत्कार देखे। देखो, क्या आप भी कभी उनसे मिले हैं या आपने कभी मुलाकात हुई उनसे? महाराज जी से तो मेरी मुलाकात नहीं हुई अभी तक, लेकिन मैंने उनका दरबार देखा है जो हमारे गुना जिले के पास में लगा था। वहां पर मैं सारी चीजें एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, उन बंदों से मिला हूँ जिनके पर्चे बने थे, और मैंने खुद देखा है। और आप भी कई वीडियोस के अंदर देख सकते हैं, अशोकनगर में जो पुलिस वाले सर थे हमारे, उनके सामने जो पर्चे बनाकर दिखाए थे, उनको चॉइस भी दी थी कि आप किन्हीं 4 लोगों को लेकर आइए, पर्चा उन्हीं का निकलेगा, और वही हुआ। वो 4 लोगों को लेकर आए, पर्चा उन्हीं का निकला। लेकिन ये तो कोई सहयोग भी हो सकता है। भाई साहब, हर बार संयोग नहीं हो सकता है। 4 लोगों का कैसे हो सकता है, आप बताइए मुझे। 4 लोगों का पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हारा हो जाएगा मेरा, ऐसा थोड़े कि 4 लोगों का हो गया। और वो भी उन्होंने पहले लिख दिए, साइड में रख दिए, फिर पुलिस वाले भैया को बोला कि आप लाइए, अभी भी आप लोगों को चेंज कर सकते हैं उठाने के बाद भी, लेकिन फिर भी उन्होंने सब अपने से दिमाग लगा लिया। लेकिन अभी कुछ लोगों के द्वारा महाराज पे आरोप लगाया जा रहा है कि वो जो महाराष्ट्र के नागपुर में कथा चल रही थी, तो उस कथा में उन्होंने 2 दिन दरबार लगाया था। वहां पे ही दरबार के बाद वो वहां पे एक जो समिति है जिसका नाम है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, उसके द्वारा महाराज के ऊपर कुछ इल्जाम लगाए गए थे। इस कारण महाराज अपनी कथा को 2 दिन का कथा छोड़कर वहां से भाग आए। इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। समिति को सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि आप उनके पुराने पोस्ट जाकर चेक कर सकते हैं जिनमें उन्होंने 7 दिन का बोला था। ठीक है, उनकी कथा जो है, जो आगामी कथा होने वाली है, वो 7 दिन की है। बिना होमवर्क करे अगर आप जाओगे स्कूल में तो मार खा कर आओगे। ऐसा ही समिति के साथ में भी हुआ है कि उनको पता तो कुछ था नहीं, अपने हिसाब से पहुंच गए। उसके बाद में हमने महाराज का इंटरव्यू नहीं देखे क्या? महाराज जी ने क्लियरली बोला है, 1 मिनट मुझे मौका दें, मैं आपको ही मौका दूंगा। उन्होंने क्लियरली बोला है कि आप रायपुर आइए, किराए का पैसा मुझसे ले जाइए। क्यों नहीं गए? जाना चाहिए। महाराज जी इतने फ्री थोड़ी है कि किसी को सबूत देते फिरेंगे, घर पे जाकर पर्चा बनाएंगे। गलत बोल रहा था, आप बताइए। अगर उनको देखना है तो दिव्य दरबार में जा सकते हैं। और अभी जो रायपुर है वहां पे उन्होंने कुछ पत्रकारों के साथ भी अपनी सिद्धि को सिद्ध किया है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो महाराज जी हैं उनके ऊपर बालाई सरकार की जो है वो अनंत कृपा है। ठीक है, और वो जो भी वो बताते हैं वो एकदम सही बताते हैं भाई साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको ईश्वर ने चुना है हमारे धर्म को बचाने के लिए, हमारे हिंदू धर्म को बचाने के लिए, और वो अपना काम कर रहे हैं। ना अभी तक उन्होंने किसी ने उनको अभी तक डिगा पाया है और ना डिगा पाएगा। और एक और चीज आपको बता देता हूँ मैं, छतारी में इससे पहले कथा हुई थी 1-1.5 महीना पहले, उसमें उन्होंने बोल दिया था ये चीज कि भाइयों मेरे खिलाफ काफी षड्यंत्र चल रहे हैं और बहुत जल्द मैं इन षड्यंत्रों में फंस सकता हूँ। आपको विश्वास नहीं, देख लो। उन्होंने बोला था क्लियरली, नहीं आप बोलोगे कि महाराज आप खुद का पर्चा नहीं बना पाए, सबका बना देते हो। तो भाई साहब, जो बागेश्वर धाम एकदम सच्चा धाम है और कलयुग में एकदम जीता जागता सबूत है। जिसको भी देखना है वो जा सकता है। मैं तो बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं मानता था इन चीजों के लिए यार, मैं तो एकदम बकवास चीजें मानता था। जब मैं मानने लगा हूं ना तो समझ लो कि दुनिया को एक दिन मानना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, अभी आपने सेवा भाई की जो उनके साथ हुआ उसको सुना, तो और आपके क्या मत हैं धीरेन्द्र किरण शास्त्री के बारे में, वो आप कमेंट करके हमें बताएं। भाइयों, मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी महाराज जी के भक्त और बालाई सरकार में विश्वास रखते हैं उनको सबूत देने की जरूरत नहीं। कमेंट में सिर्फ जय श्री राम लिखना है
और मैं चाहता हूं कि हमारा कमेंट बॉक्स जय श्री राम के नारों से भर जाए, और जिसको कुछ भी डाउट और सफाई देना है तो वो अपने हिसाब से कमेंट लिख सकता है। और मेरे साथ मिलकर एक बार फिर बोलो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बाकी आप बताइए सर। तो ठीक है, आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।